हेलो फ्रेंड्स, आज हम न्यू चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टार्ट करेंगे। देखिए, ये चैप्टर 10th क्लास में पढ़ के आते हैं हम लोग। 10th क्लास में इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना और बेसिक नॉलेज हो जाता है। डिस्क्रिमिनेंट के बारे में क्लास 10th में पढ़ के आते हैं हम लोग। क्लास 11 में काफ़ी डीप जाएंगे, इस चैप्टर को काफ़ी डीप पढ़ा जाता है। अब देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखिए सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है ये तो आप 10th क्लास में सीखते हैं, बाकी एक बार देख लेते हैं। आता तो सभी को 11th क्लास में जो मैथ लेता है उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना तो आता ही है कम से कम। तो कैसे सॉल्व करते हैं, हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए, दो तरीके होते हैं, 10th क्लास में पढ़े हैं, बस इसको रिवीजन कर लें। रिवीजन क्या है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना हम लोग क्लास 7 से स्टार्ट हो जाता है। ये तो सबको ही आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व किया जाता है। अब देखिए, इसके दो तरीके होते हैं, एक तो फैक्टर मेथड होता है, एक होता है जो हम श्रीधराचार्य फार्मूला यूज़ करते हैं वो होता है। तो जैसे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पहला मेथड क्या होता है, फैक्टर मेथड। फैक्टर से हम करते हैं, जैसे लिखा हुआ हो x² - 3x + 2 = 0। अब इसको फैक्टर से सॉल्व करना है। देखिए फैक्टर क्या, यहाँ पर अगर प्लस हो तो फिर क्या कहते हैं, दो नंबर ऐसा सोचते हैं जिसका मल्टीप्लाई 2 आ जाए, और अगर यहाँ प्लस हो तो दोनों का सम 3 आ जाए। अगर यहीं माइनस हो तो दोनों का मल्टीप्लाई करें, ये तो आए, लेकिन अगर यहाँ माइनस है तो दोनों का मल्टीप्लाई करें, ये तो आया, लेकिन उनका फिर दोनों का डिफरेंस ये आना चाहिए अगर यहाँ माइनस रहा। तो ये सब 10 पहले ही आप सीखे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व किया जाता है। तो कैसे करेंगे, देखिए x² - 2x - x + 2 = 0। ये फैक्टर कर देते हैं, इसका s कॉमन ले लेते हैं। काफ़ी बेसिक है, आज सब बेसिक ही पढ़ेंगे, कोई मतलब डीप नहीं जाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, फिर धीरे धीरे इसको और समझेंगे को। आज बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व किया जाता है, बाकी ये सब सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसमें -1 कॉमन लिए तो x - 2 = 0। तो x - 2 कॉमन लिए तो क्या हो गया, x - 1। ये फैक्टर आ गया, सिंपल सा होता है ये तरीका। दूसरा क्या मेथड होता है, दूसरा मेथड होता है हमारा फार्मूला मेथड। तो फार्मूला क्या होता है इसका, जैसे सेकंड मेथड है फार्मूला जो यूज़ करते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है हमको, ax² + bx + c = 0। तो क्या होता है हमारा श्रीधराचार्य, x = -b ± रूट के अंदर b² - 4ac / 2a। ये होता है। आप इससे कर लेंगे चाहे इससे कर लीजिए, दोनों से आंसर सेम आता है। ये सब चीज़ें आप पढ़ ही चुके हैं। तो ये कैसे सॉल्व किया जाता है, ये तरीका सिंपल है। इसके आगे देखते हैं आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्व करना। तो हम काफ़ी पहले से सीखते हुए आ रहे हैं, सॉल्व करते हैं। क्लास 10th में बहुत यूज आता है, 9th में यूज आता है, 11th क्लास में जो मैथ पढ़ रहा है तो उसको कम से कम इतना तो आता ही रहता है। अब देखें, अब एक चीज़ और समझते हैं इसमें। देखिए, इक्वेशन और आइडेंटिटी दो चीज़ होती है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है उसको समझते हैं। देखिए, इक्वेशन वो चीज़ होती है जो हम कोई इक्वेशन दी हुई है उसको सॉल्व करके हम जो x की वैल्यू निकालते हैं, वो उस इक्वेशन को जो वैल्यू आई है निकाल के, तो वही वैल्यू अगर हम इक्वेशन डालेंगे तो सेटिस्फाई करें तो उसको सिर्फ इक्वेशन बोलेंगे। लेकिन बहुत सारी मतलब कि कोई भी वैल्यू अगर हम डालें, कोई भी वैल्यू, वेरिएबल की कोई भी वैल्यू अगर डालें, वो सेटिस्फाई हो रहा है अगर, तो उसको हम आइडेंटिटी बोलते हैं। जैसे देखिए, डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन एंड आइडेंटिटी, डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन एंड आइडेंटिटी। देखिए,
ये क्या चीज़ है? अब देखिए इक्वेशन और आइडेंटिटी में क्या डिफरेंस होता है, देखिए इसको समझते हैं। जैसे लिखा हुआ कोई क्वाड्रेटिक, ये लिखा हुआ है जैसे कुछ लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अगर यहीं पर हमारा अगर ए नॉट इक्वल टू 0 है, या ए अगर नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब ए नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ए अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी होती है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये होती है। अगर हमारा ए नॉट इक्वल टू 0 है तो हमारा एक्स स्क्वायर बचा हुआ है इसमें, क्योंकि ए नॉट इक्वल टू 0 है, तो मतलब कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अगर एक्स स्क्वायर का टर्म है तो फिर उसको वो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। तो ये क्या होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब ये इक्वेशन ही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, जितना जैसे लिखा हुआ हो एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इसके कितने रूट आएंगे? भले इसका इमेजिनरी रूट आएगा, रूट लेकिन आएगा, मतलब इसके 2 रूट आएंगे। यहीं पर अगर मान लेते हैं लिखा हो एक्स क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 0, तो इसके 3 रूट आएंगे। भले एक रियल आएगा, 2 इमेजिनरी आएगा शायद इसके। तो मतलब इसके जितनी पावर होती है उस इक्वेशन के उतने रूट आते हैं। तो जैसे यहाँ पर ए नॉट इक्वल 0, मतलब कि इसमें एक्स की मैक्सिमम पावर 2 है, तो इसके कितने रूट आएंगे? 2 रूट आएंगे इसके। तो क्वाड्रेटिक के आते भी 2 रूट हैं, 2 रूट आएंगे। अगर यहीं पर ए इक्वल टू 0 हो जाए, अब हमारा एक्स स्क्वायर का टर्म अगर 0 हो जाए, और बी अगर 0 नहीं है, ए 0 हो जाए, ये 0 हो गया, और बी 0 नहीं है, तो हमारा क्या बच जाएगा? एक्स की पावर 1 वाला बच जाएगा। मतलब कि एक्स की पावर 1 बच जाएगा, मतलब उसको लीनियर इक्वेशन बोल दिया जाता है। अगर एक्स लीनियर, मतलब कि एक्स पे अगर 1 पावर है तो उसको लीनियर बोला जाता है। तो क्या हो जाएगा हमारा? लीनियर इक्वेशन जिसके कितने रूट आते हैं? 1 रूट आते हैं, 1 रूट आएगा। 1 रूट आएगा क्यों? क्योंकि एक्स की पावर जितनी पावर होती है उतने रूट आते हैं, एक्स की जितनी पावर होती है मैक्सिमम उतने रूट आते हैं। तो इसके कितने, ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। अगर ए 0 हो जाए, बी नहीं 0 है, तो उस लीनियर इक्वेशन हो जाएगा, तो उसके कितने रूट आएंगे? 1 रूट आएगा। अब ऐसे ही ए 0 हो जाए, बी 0 हो जाए और सी 0 ना हो, ए 0 हो जाए, बी 0 हो जाए, सी 0 ना हो, ये क्या हो गया? मतलब देखिए अब यहीं पर ये 0 हो गया, मतलब ए 0 माने तो 0, ये 0, सी 0 नहीं तो सी 0 नहीं तो सी कुछ होगा, इक्वल टू 0, मतलब कि सी 0 नहीं है, ए बी सी 0 है, और सी 0 भी नहीं, तो और ये जो हमारा सी है वो 0 नहीं है, और ये 0 हो चुका है पूरा, और ये हम बोल रहे हैं सी 0 नहीं है। इसके ए और बी 0 रखेंगे तो हमारी सी की वैल्यू 0 आनी चाहिए थी, लेकिन क्या कहते हैं, हम बोल रहे हैं सी 0 नहीं है। तो ऐसे चीज़ को इसके कोई रूट नहीं आएंगे, क्योंकि इसके कोई रूट नहीं आएगा, क्योंकि सी अकेला बच रहा है, सी इक्वल टू 0 आ रहा है। तो सी इक्वल टू 0 का क्या मतलब है? और सी हम मान रहे हैं 0 नहीं है, तो मतलब कि कोई रूट नहीं आएगा इसको। और इसको बोलते क्या हैं? जैसे इसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, तो इसको कॉन्ट्राडिक्शन बोलते हैं। जैसे मतलब इसका कोई अर्थ नहीं है, कोई मतलब नहीं, विरोधाभास है, हिंदी में बोलते हैं। तो इसको क्या बोल देंगे? कॉन्ट्राडिक्शन, नो रूट, इसके कोई रूट नहीं आते, नो रूट, इसका कोई रूट नहीं आएगा। कहाँ से रूट आएगा इसका? जब ए 0 माने, बी 0 माने, उसके बाद हम जब ए और बी 0 माने तो सी ऑटोमेटिक 0 आना चाहिए था, लेकिन हमने बोल दिया सी 0 नहीं, तो कभी ऐसा पॉसिबल नहीं, मतलब इसका कोई रूट नहीं आएगा, तो इसको कॉन्ट्राडिक्शन बोलते हैं, नो रूट। अब देखिए अगला, ए 0 हो जाए, बी 0 हो जाए, और अब सी भी 0 हो जाए। अब देखिए, अब ये क्या हो गया? अब देखिए ए भी 0, बी भी 0, सी भी 0 जब हो जाए, जैसे 0, अब यहाँ ए 0 मतलब 0 इंटू एक्स स्क्वायर ये है, फिर बी 0 मतलब 0 इंटू एक्स प्लस ये सी 0 मतलब 0 इक्वल टू 0। अब इसमें एक्स की आप कोई भी वैल्यू डालिए,
ये पूरा ओवरऑल हमारा क्या लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है, 0 के इक्वल है, मतलब x की कुछ भी वैल्यू डालिए तो ये हमेशा क्या आएगा, मतलब कि सेटिस्फाई होगा, 0 = 0 ही आएगा, क्योंकि तीनों हमने 0 मान लिया कोएफिशिएंट ABC, तो 0 = 0 आएगा। इसका मतलब अब देखिए ये थी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, इसमें लेकिन 2 से ज़्यादा वैल्यू, कोई भी वैल्यू आप रखते जाइए आती जाएगी, तो इसके कितने भी सॉल्यूशन आते जाएंगे, तो इसके कितने सॉल्यूशन आ जाएंगे, इन्फिनिटी सॉल्यूशन, एक्स की कोई भी वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है इसमें, ऐसा नहीं कि जो सॉल्व करके निकाल रहे हैं भाई, मतलब इसमें कोई भी वैल्यू डालेंगे सेटिस्फाई होगी, तो उसी को बोल दिया जाता है आइडेंटिटी। तो ये क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी, इसके क्या होते हैं, इनफाइनाइट रूट। इसके इनफाइनाइट रूट्स होते हैं। तो ये सब था बेसिक। अब ये A0 नहीं है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, A0 है, B0 नहीं है तो लीनियर इक्वेशन, A0 B0 और C0 नहीं है तो कॉन्ट्राडिक्शन, कोई रूट नहीं आता, इसका नाम है, ये सब है, बाकी आपको बता भी दिए। A0 B0 C0, तो और तीनों 0 हो जाए तो फिर 0 = 0 हमेशा रहेगा, x से कोई भी वैल्यू डालिए तो उसको आइडेंटिटी बोलेंगे। अब ऐसे ही यहीं पर इसमें क्वेश्चन में जाता है कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी रहे और बोल दिया जाए इसमें किसी मतलब कुछ Px, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है कि देखिए हैज़ मोर देन 2 सॉल्यूशन। अब ये कोई फाइंड द वैल्यू ऑफ P फॉर विच, इसके लिए ये इक्वेशन के मोर देन 2 सॉल्यूशन हो। अब ये इक्वेशन है क्वाड्रेटिक, देखिए x² लिखा हो, x² का फिर मैक्सिमम है क्वाड्रेटिक, और वो आना चाहिए था 2 रूट, लेकिन ये बोल रहा है हम P की ऐसी वैल्यू बताए जिसके लिए हमारे इस इक्वेशन के मोर देन 2 सॉल्यूशन आ जाए। मोर देन 2 सॉल्यूशन कब आएंगे, जब ये आइडेंटिटी बन जाएगी। तो आइडेंटिटी बनाने की कंडीशन ये A0 B0 C0, मतलब A0 मतलब x² का कोएफिशिएंट 0, B0 मतलब x का कोएफिशिएंट, और C0 मतलब ये हमारा C मतलब कांस्टेंट टर्म, मतलब P - P² 0 हो जाए तो आइडेंटिटी बन जाएगा। तो उसके फिर आइडेंटिटी बन गई तो मोर देन 2 सॉल्यूशन आ जाएंगे। तो ये था। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारा पहला, ये वाला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ P फॉर विच इक्वेशन, ये इक्वेशन दी हुई है जिसके मोर देन 2 सॉल्यूशन आ जाए। अब इसके मोर देन 2 सॉल्यूशन कब आएंगे, जब ये आइडेंटिटी बन जाएगी, क्योंकि ये इसका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके रूट 2 आने चाहिए थे, लेकिन ये बोल रहा है हैज़ मोर देन 2 सॉल्यूशन। मोर देन 2 सॉल्यूशन तभी हो सकता है जब ये आइडेंटिटी बन जाए, मतलब कि ये 0 हो जाए, इसके ABC तीनों 0 हो जाएं, और तीनों 0 करने पे जो P की कॉमन वैल्यू आ जाएगी वही आंसर हो जाएगा हमारा, क्योंकि P की वही वैल्यू लेंगे जो ये तीनों एक साथ 0 हो पाएँ। देखिए क्या मतलब है, देखिए सॉल्व करते हैं हम। सॉल्यूशन पहला वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन है ये वाला क्वेश्चन का। तो हमको P की वैल्यू फाइंड करना है, P की वैल्यू फाइंड करना है। तो ये दिया हुआ है P² - 3P + 2, ये 0 हो जाए, ये 0 हो जाए, और क्या 0 हो जाए हमारा, और हमारा P² - 5P + 4 = 0 हो जाए, और क्या 0 हो जाए। अब ये 0 किए तो हमारी इसको फैक्टर करते हैं तो क्या आएगा, P - 2 P - 1 फैक्टर करेंगे तो क्या आ जाएगा आपको। तो P की वैल्यू क्या क्या आ रही है, 1 और 2, इसको सॉल्व करने पे हमारी 1 और 2 आ रही है, और यहीं पे इसको सॉल्व करते हैं तो 4 × 1 = 4, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 4 और 1, 4 और 1 आ जाएगी। और उसके बाद ये भी हमारा 0 होना चाहिए, P - P² = 0 होना चाहिए। क्या कर रहे हैं, जैसे ax² + bx + c = 0, इस इक्वेशन के मोर देन 2 सॉल्यूशन, मतलब कि मोर देन 2 सॉल्यूशन कब आते हैं, जब ये आइडेंटिटी बन जाती है। अब 2 सॉल्यूशन आएंगे तो क्वाड्रेटिक होगी, एक सॉल्यूशन होगा मतलब तो फिर A 0 हो जाए, B 0 ना हो, अभी लिखे ही थे। तो फिर अब इसके मोर देन 2 सॉल्यूशन, इन्फिनाइट सॉल्यूशन, मोर देन 2 सॉल्यूशन मतलब इन्फिनाइट सॉल्यूशन, मतलब आइडेंटिटी बन जाए।
जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मोर देन 2 सॉल्यूशन आ रहे हैं तो उसके फिर वो आइडेंटिटी है, तभी उसके मोर देन 2 सॉल्यूशन आ रहे हैं, वरना नहीं आते। तो आइडेंटिटी कब होती है? जब ABC तीनों जीरो हो जाए। अभी कंडीशन लिखे थे तो ये हो गया। अब इसको ये जीरो किए, फिर इस ABC जीरो हो जाए, मतलब A इक्वल टू B इक्वल टू C इक्वल टू जीरो, तीनों जीरो हो जाए। तो ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, तीनों जीरो किए तो ये जीरो जीरो कर रहे हैं, मतलब कि तो ये जीरो किया, ये जीरो किया। अब C वाला C मतलब P माइनस पी स्क्वायर, ये जीरो कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा? ये जीरो कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा? P कॉमन ले रहे हैं, P कॉमन लिए तो अंदर 1 माइनस पी इक्वल टू जीरो, P जीरो आया एक, और P इक्वल टू 1 आया, P इक्वल टू 1। अब देखिए इसमें अब आंसर हम कौन सा लेंगे? देखिए ऐसा आंसर लेंगे जो तीनों में जो P कॉमन आ रहा हो। क्यों? क्योंकि P कॉमन वाला तभी लेंगे, कॉमन लें ताकि तीनों एक साथ जीरो हो ना। ऐसा नहीं कि अगर हम मान लें 4 ले लें, जैसे हम 4 ले लिए, 4 लिए तो 4 पे केवल ये जीरो हुआ, ये दोनों जीरो नहीं होंगे, ये दोनों जीरो नहीं होंगे, क्योंकि ये दोनों कहाँ पे जीरो हो रहे हैं? ये जीरो हो रहा है कहाँ पे? एक जीरो पे, एक 1 पे। 4 पे तो जीरो हो नहीं रहा, तो C नॉट इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो ये कुछ और हो जाएगा, आइडेंटिटी नहीं बन पाएगी, मोर देन 2 सॉल्यूशन नहीं आ पाएंगे। तो P की ऐसी वैल्यू लें तो जहाँ पे ये भी एक साथ जीरो हो जाए सब, तो एक 1 1 1 कॉमन आ रहा है, तो P इक्वल टू 1 आंसर हो जाएगा हमारा। P इक्वल टू 1 सबसे कॉमन आके ये P इक्वल टू 1 इसका आंसर आ जाएगा। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ P, जो P की वैल्यू थी वो 1 आ जाएगी। 1 क्यों आ गई? 1 पे तीनों एक साथ जीरो हो रहा है, तीनों एक साथ जीरो हो रहा है, तभी हमारी ये आइडेंटिटी बन जाएगी। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सॉल्व द इक्वेशन। अब ये 3 इक्वेशन है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए एक सिंपल चीज़ है, जैसे लिखा हुआ हो a के पावर fx प्लस b की पावर fx इक्वल टू a प्लस b, ये लिखा हो। ये चीज़ अगर हमारा ऐसा लिखा हुआ हो, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा, इसी तरह से लिखा हुआ है, और उसका सॉल्यूशन हमारा होता है fx इक्वल टू, उसका सॉल्यूशन हमको याद रखना होगा। इस तरह की चीज़ दिख जाए तो हम तुरंत याद रखेंगे fx इक्वल टू प्लस माइनस 1, ये हमारा सॉल्यूशन होता है। और ये भी होना चाहिए वेयर ab का प्रोडक्ट 1 होना चाहिए। ये हमको याद रखना है। अगर ये याद रहेगा तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर लेंगे। देखिए ये चीज़ लिखा हो। जैसे अब ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है हमारा? 7 माइनस 4 रूट 3 x माइनस 2 प्लस 7 प्लस 4 रूट 3 x माइनस 2 इक्वल टू 14, ये लिखा हुआ। अब देखिए a की जगह पे ये है, b की जगह पे ये है। अब ये जो लिखा हुआ है a प्लस b लिखा हुआ है, देखिए इन दोनों को जोड़िए तो ये कट जा रहा है, ये कट जा रहा है, 7 7 14 आ रहा है। मतलब ये हमारा यही पूरा लिखा हुआ है, ये जो ये यही फॉर्म में लिखा हुआ है ये पूरा। अब fx की जगह हमारा है क्या? x माइनस 2, लेकिन ये भी होना चाहिए ab दोनों का मल्टीप्लाई, ये पूरे का मल्टीप्लाई क्या होना चाहिए? 1 आना चाहिए। अब देखिए ये a माइनस बी, a प्लस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, और इसका स्क्वायर 4 रूट 3 का स्क्वायर 16 इंटू 3 तो 48 आएगा। तो 49 माइनस 48 तो 1 आ जा रहा है। 49 माइनस 48 1 आ रहा है, तो ये भी सेटिस्फाई हो गया। मतलब ये पूरा यहाँ तक के ये दोनों को चेक कर लीजिए। इस तरह का अगर चीज़ दिखे आपको तो fx इक्वल टू 1 लिख दीजिए। fx मतलब जो यहाँ पर देखिए, fx मतलब जो पावर लगी हो, तो fx मतलब fx इक्वल टू क्या हो जाएगा इसमें? प्लस माइनस 1। तो fx है क्या हमारा? fx हमारा यहाँ पे है क्या? fx इक्वल टू x माइनस 2, तो x माइनस 2 इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो जब हम 1 ले लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? 1 ले लेंगे तो ये, और x माइनस 2 इक्वल टू माइनस 1। अब x इक्वल टू 3 आ जाएगा, और यहाँ पे x इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो 1 और 3 हमारे सॉल्यूशन आ गए। बस आपको ये ध्यान में रखना, जो हमारा इम्पोर्टेंट चीज़ है ये ध्यान में रखना है आपको, ये आपको ध्यान में रखना है पूरा।
ये पता रहेगा तो आप आसानी से कर जाएंगे, वरना काफ़ी इसमें दिक्कत आएगी। अगर ये नहीं पता है तो आप या तो फिर आप मतलब कि वैल्यू सोचिए कि इसमें क्या पुट करें कि ये आ जाएगा। तो इसमें दिख भी रहा है x=3, देखिए 3 जैसे ही पुट करेंगे तो ये पूरा 1 हो रहा है, 1 हो रहा है तो ये 14 आ रहा है, एक वैल्यू दिख रही है। तो ऐसे भी सोच सकते हैं। बाकी ये तरीका होना चाहिए। अगर इस तरह का अगर यहीं पर बड़ा दिया होता, अगर यहीं पर ये x-2 का कोई बड़ी चीज़ लिखी होती क्वाड्रेटिक क्यूबिक कुछ लिखा होता तो आप ना सोच पाते। तो ये पता होगा तो आसानी रहेगी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए ये सब ये सेकंड वाला क्वेश्चन, थर्ड वाला क्वेश्चन तो 10th क्लास में रहता है। देखिए अगर कोई मतलब सही बुक लगाए हों 10th क्लास में तो +3 120। अब देखिए ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। देखिए ये क्वेश्चन अब अगर आप गलती करेंगे तो लंबा चला जाएगा काफ़ी। इसमें देखिए कैसे सोचेंगे। अब इसमें अगर हम सीधा आँख बंद करके अगर सब में मल्टीप्लाई, अब देखिए सॉल्व कब हो पाएगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे। अब आँख बंद करके अगर हम सब में मल्टीप्लाई करें, इन दोनों मल्टीप्लाई कर दें, इन दोनों मल्टीप्लाई कर दें तो बहुत लंबा चला जाएगा। फिर इन दोनों मल्टीप्लाई क्वाड्रेटिक आएगी, इसमें अंदर फिर इसमें क्वाड्रेटिक आएगी तो क्वाड्रेटिक का फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत लंबा मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। उसके बाद पावर 4 बन जाएगी, 4 पावर, उसके बाद 120, मतलब इतना लंबा चला जाएगा अगर मल्टीप्लाई अब अगर आँख बंद करके करेंगे। तो इसमें देखिए कैसे सोचा जाता है। जब ऐसे 3-4 अगर हमको फैक्टर दे दिया जाए इस तरह से, तो देखिए इसको x को हम लिख देते हैं x+0, एक बार लिख दीजिए। जब x को x+0 लिख सकते हैं। अब देखिए ये दोनों नंबर जो नंबर लिखे हैं इसमें सम देखिए इन दोनों को सम करिए एक बार तो ये 5 आ रहा है। फिर इन दोनों को करिए 5 नहीं आ रहा, मतलब सेम आ जाए। इन दोनों को करिए 1 और 2 3 आ रहा है, 0 और 3 आ रहा है। तो फिर उन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करिए। ये यहाँ पर ये 1 और 2 का सम कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, और 3 और 0 का सम 3 आ रहा है। तो इन दोनों इसका और इसका मल्टीप्लाई करिए और इसका मल्टीप्लाई करिए। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x का इसके अंदर मल्टीप्लाई तो x² + 3x ये आ गया। उसके बाद इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनके जो नंबर लिखे हुए इन दोनों का सम 3 आ रहा है और ये दोनों नंबर जो लिखे हैं इन दोनों का सम 3 आ रहा है। तो ऐसे सोचते हैं। तो x प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, x² + 2x, x² + 2x + x + 2 = 120। अब ये क्या हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा, ये 2x + x, तो ये 3x हो जाएगा, इसको हटा देते हैं। अब ये देखिए x² + 3x, देखिए दोनों में सेम दिख रहा था, इसको t मान लीजिए, t लेट कर लीजिए। x² + 3x = t, ये लेट कर लिए तो हमारा t, ये इसकी जगह t हो जाएगा t, और ये t + 2 = 120। तो t² + 2t - 120 = 0। अब देखिए ये इसका मल्टीप्लाई देखिए हम लोग क्या किए, x² + 3x 2x, ये कितना, अरे इन दोनों मल्टीप्लाई किए थे ना, हाँ सही है, ये हो गया। अब देखिए अब इन मल्टीप्लाई करने पे 120 आ जाए और माइनस करने पे 2 आ जाए तो 12 × 10 क्या आ जाएगा, 120 आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, t², इसका फैक्टर कर दीजिए। तो इसको लिख दीजिए 12t - 10t - 120 = 0। t कॉमन लीजिए तो t + 12 माइनस अब 10 कॉमन ले लीजिए, t + 12 = 0। t + 12 कॉमन लीजिए तो क्या आ जाएगा, t - 10 = 0। तो t = क्या आ गया हमारा, -12 और t = 10 आ गया। अब देखिए
ये आ गया। हमको तो वैल्यू x के निकालने थे, t के निकालने नहीं थे, तो t इक्वल टू 10 आ गया और t इक्वल टू 12 आ गया। मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 10 और t एक्स स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू क्या है, -12। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। 5 2 जो 10। देखिए इसका फैक्टर कर दीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो x कॉमन लीजिए तो x प्लस 5 माइनस 2 x प्लस 5, तो x प्लस 5 बस कैलकुलेशन है, बाकी इसमें कुछ है नहीं, 0। तो x की वैल्यू हमारी क्या क्या गई, -5 और 2, ये दोनों आ गए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x और ये इधर आएगा तो प्लस 12 इक्वल टू 0। तो इसका डी नेगेटिव आ रहा है क्या, 9 माइनस 4ac, 4 इंटू ए मतलब 1 इंटू सी मतलब 12। तो इसका डी नेगेटिव आ रहा है। तो इसके तो इमेजिनरी रूट आ जाएंगे, इसका फैक्टर नहीं होगा, तो इसके आगे 2 और -5। तो ये हो गया हमारा। इसके आगे अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सिंपल ही क्वेश्चन था, बस ये सोचना था दोनों नंबर का सम सेम जिसमें आ जाए उन्हीं का मल्टीप्लाई करेंगे बस। जैसे 2 और 1 का सेम, 2 और 1 को जोड़े तो 3 आया, और 3 और 0 को जोड़े तब भी 3 आया। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, सिंपल था। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, थर्ड नंबर। 3 की पावर 2x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 की पावर x स्क्वायर प्लस x प्लस 6 प्लस 3 2x प्लस 12 इक्वल टू 0। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए इसमें t, अब इसको t को कुछ मानना पड़ेगा। अब देखिए इसको अगर जैसे यहीं पर लिखा होता, यहीं पर जैसे ये 3 की पावर 2x स्क्वायर लिखा है, यहीं पर 3 की पावर सिर्फ x स्क्वायर लिखा होता है, यहाँ कांस्टेंट होता तो 3 की पावर x स्क्वायर को t मान लेते, तो t जैसे 10th में होता है t स्क्वायर बन जाता और 2t बन जाता, फिर कांस्टेंट कुछ फिर फैक्टर वैक्टर करके सॉल्व करते थे हम लोग। तो उस तरह तो इसमें बन नहीं रहा है। अब देखिए इसको कैसे सोचेंगे, इसको आप देखिए कुछ भी कर सकते हैं। अब जैसे आप इस पूरे नंबर को जिसमें सबसे कम पावर हो उसको आप पूरा डिवाइड कर दीजिए, हर जगह आप चाहे डिवाइड कर दीजिए, चाहे इसको इस नंबर को डिवाइड कर दीजिए। तो हम इसको डिवाइड करते हैं। देखिए इस तरह क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। एक बार मतलब ये एक अप्रोच होता है, मतलब कि इसको डिवाइड कर दीजिए पूरे को। तो किससे डिवाइड कर रहे हैं, इस सबसे कम पावर जिसका है, तो 3 की पावर 2x प्लस 12 डिवाइड कर रहे हैं 3 की पावर 2x प्लस 12, 3 की पावर 2x प्लस 12। इक्वेशन सॉल्व करने के लिए तो आप कुछ भी मतलब सोचिए, जो भी आपके दिमाग में आए तो आप करेंगे, वो सॉल्व करते करते आता है। बाकी इस चैप्टर नाम तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हम ज़्यादा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को नहीं सॉल्व करेंगे यहाँ पर। यहाँ तो मतलब अलग ही चलेगा, मतलब कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व थोड़ी ना करेंगे पूरे चैप्टर में। ये तो बस आज आपको इंट्रोडक्शन के हिसाब से बता दे रहे हैं, बाकी इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसमें क्वेश्चन मतलब ये नहीं आता कि आप एक क्वेश्चन दी रहेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करिए। कभी भी कोई भी जेईई मेंस के पेपर में आप देख लीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब कहाँ देता है, नहीं देता ऐसा क्वेश्चन। मतलब कि आपको देगा लोकेशन ऑफ रूट के क्वेश्चन देगा, कॉमन रूट के क्वेश्चन देगा, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट का देगा। तो ये सब दूसरे टॉपिक के क्वेश्चन आते हैं, इसका क्वेश्चन नहीं आता। मैक्सिमम क्वाड्रेटिक की मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू निकालने को बोलेगा, ये सब चीज़ें बोलता है। बाकी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन सॉल्व करने को नहीं बोलता है। बाकी ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन ये आ सकता है। तो ये देखिए अब ये बन रहा हमारा, क्या बन गया, इसको ऊपर ले जाते हैं। तो 3 2x स्क्वायर ऊपर ले जाएंगे तो ये पूरे पावर माइनस हो जाएगी, और पावर माइनस हो जाएगी और मल्टीप्लाई में बेस सेम रहेगा हमारा 3 3, तो क्या हो जाएगा, ये पूरे माइनस लग जाएगा। तो
2x माइनस 12 माइनस 2 इंटू 3, ऐसे यहाँ पर भी तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6 माइनस 2x माइनस 12, ऐसे ही यहाँ पर ये तो पूरा पूरा कट चुका है, तो ये 1 इक्वल टू 0। तो ये क्या हुआ हमारा 3, 2x, यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन, अभी इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 2x माइनस 12, और ये 2 इंटू 3x स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा माइनस x और माइनस 6 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये आया। अब देखिए यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं। तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, यही पूरा बन जाएगा ये सेम। 2 कॉमन ले लिया तो ये 6 हो जाएगा, और ये 2 पूरे में कॉमन आ गया, ये 6 हो गया, 2 कॉमन आ गया। तो ये हो गया हमारा। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, 3 की पावर, ये पूरे को टी लेट कर लेते हैं, इस पूरे को टी लेट कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये तो ये हो जाएगा हमारा टी स्क्वायर, काफ़ी सिंपल चल रहा है, 2t और प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये t माइनस 1 हो जाएगा होल स्क्वायर, t माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है ना, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ये लिखा हुआ है। तो t इक्वल टू 1 आ गया, t इक्वल टू क्या आ गया हमारा 1 आ गया। t इक्वल टू 1 मतलब t हमारा क्या, t की वैल्यू निकालना है था, हमको दिया था x के टर्म में, मतलब x निकालना था हमको। तो t इक्वल टू 1, t मतलब t हमारा ये है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 1, ये आ गया। तो एक्स स्क्वायर, अब इसको सॉल्व भी कर लीजिए, माइनस 7 इक्वल टू 0। तो ये आ गया हमारा। तो अब यहाँ से सॉल्व कर दिए, ये 3 के पावर में था ना, तो ये 3 के पावर में था, ये हमारा क्या था, ये पूरा 3 के हमने क्या लेट किया था, टी ये दिख नहीं रहा था, ये है। तो ये हमने लेट किया है, तो ये 3 की पावर ये 1 आ गया। तो इसको 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 0 लिख सकते हैं, 3 की पावर 0 लिख सकते हैं। तो ये दोनों इक्वल कब होंगे, ये जब ये और ये इक्वल हो जाए। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, आप इसको सॉल्व कर लीजिए, एक्स की 2 वैल्यू आ जाएगी, क्या आएगा 3x प्लस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 और प्लस 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3। तो x की वैल्यू हमारी 3 आ जाएगी और माइनस 2 आ जाएगी, एक 3 और माइनस 2 आ जाएगी। तो ऐसे सॉल्व करते हैं सब क्वेश्चन। तो बस आज ये बेसिक था, कैसे क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, सब चीज़ें बेसिक चीज़ें देखें। तो इसके आगे अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।